हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, स्वागत है आपका पाइथन सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने पाइथन की दूसरी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको कहा जाता है टपल। अब आप इसको टपल बोलिए या ब्रिटिश एक्सेंट में इसको कहा जाता है ट्यूपल। तो अब आप टपल बोलिए या ट्यूपल बोलिए तो कोई अंतर नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इसको टपल ही बोलूंगा। और टपल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग लिखते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद इसमें हम लोग रखते हैं एलिमेंट्स। आप इसमें सारे एलिमेंट्स रख सकते हैं जो एक लिस्ट के अंदर होते हैं। आप एक बूलियन रख सकते हैं, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर रख सकते हैं, इसके अंदर आप एक लिस्ट रख सकते हैं। लिस्ट के अलावा जो भी आप चाहते हैं, जो एक लिस्ट के अंदर आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। बस इस लिस्ट में और एक टपल में डिफरेंस क्या होता है? जो लिस्ट होते हैं वो हमारे म्यूटेबल होते हैं और टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल और इम्यूटेबल से अगर आपको थोड़ा सा मैं क्लियरली समझाऊं, तो एक बार अगर आपने लिस्ट को डिक्लेयर किया तो उसमें एलिमेंट ऐड हो सकते हैं, एलिमेंट को हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब पॉप कर सकते हैं, उसमें एलिमेंट को जोड़ सकते हैं किसी भी पोजीशन पे, अपेंड मेथड के थ्रू, लास्ट में इंसर्ट मेथड के थ्रू किसी भी इंडेक्स पे। लेकिन वहीं टपल में हमारे पास ऐसी कोई फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं होती है। हम लोग टपल में एलिमेंट्स को जोड़ नहीं सकते, ना ही उनसे उनको निकाल सकते हैं। जो टपल के भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इंडेक्सिंग से ही एक्सेस होते हैं। जीरो एलिमेंट, अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं, अगर वैसे तो मैंने इंडेक्सिंग अच्छी तरह समझाई हुई है हमारे लिस्ट के वीडियो में, लेकिन फिर भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये है पॉजिटिव इंडेक्सिंग जब आप सीधे की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो ये होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। तो अब जब मैंने यहाँ पे लिखा a ऑफ 0 तो भी मुझे मिला 12, और अगर मैं लिख दूं a ऑफ -8 तो भी मुझे क्या मिला? 12। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग या निगेटिव इंडेक्सिंग। अगर मैंने यहाँ पे लिखा a ऑफ -1 तो -1 मुझे क्या मिलेगा? लास्ट एलिमेंट, जो कि है फॉल्स। a ऑफ मैंने लिखा -3, -3 पे मुझे क्या मिला? ट्रू। अगर मैं लिख दूं a ऑफ 5 तो भी मुझे क्या मिला? ट्रू। एक टपल के सारे एलिमेंट को अगर मैं देखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज आती है, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और फिर स्टेप होता है। यहाँ मैंने लिखा a ऑफ कोलन, कि मतलब स्टार्ट भी मैंने नहीं दिया, स्टॉप भी मैंने नहीं दिया, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मुझे सब कुछ दिखाओ। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास टपल है। स्लाइसिंग करनी है, अगर मैंने लिखा 0 से स्टार्ट करो 6 तक जाओ, तो 6 तक जाने का मतलब वो 5 तक जाएगा, 5 इंडेक्स तक। तो 5 इंडेक्स तक देखिए ये चीज ट्रू है। आप इंडेक्स के हिसाब से काउंट करिए, 12, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारे 5 इंडेक्स तक गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि स्टार्ट तुम 0 से ही करो लेकिन जाओ तुम 4 तक, तो 4 तक जाने का मतलब वो सिर्फ 3 तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे कहा कि स्टार्ट करो 3 से और आखिरी तक जाओ, लास्ट तक। तो देखिए थर्ड इंडेक्स से हमारा स्टार्ट हुआ और पूरा पूरा टपल हमारे पास आ गया। अगर आप देखना चाहते हो टाइप ऑफ एक्स, तो वो भी आप देख, सॉरी, टाइप ऑफ ए, तो वो भी आप देख सकते हो क्या है? टपल है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए, तो ये भी हमें क्या देगा? एक क्लास टपल, मतलब जो हमारा है वो एक टपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ आते हैं जनरल फंक्शंस। जनरल फंक्शंस ऑफ टपल। जनरल फंक्शंस वैसे तो सब में सेम होते हैं, जो लिस्ट में होते हैं वही हमारे पास टपल में होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। मतलब len ऑफ ए, len का मतलब लेंथ ऑफ ए। लेंथ मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, लेंथ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टपल। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी। अगर आप ए को देखोगे तो इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो ये चीज इसने दिखा दी। इसके बैकएंड में कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है? a डॉट अंडर स्कोर len ऑफ दिस। तो आप चाहे len लिखो या अंडर स्कोर len लिखो, फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होना है? फंक्शन यही एग्जीक्यूट होना है। अगर आप len ऑफ a लिखते हो तो ये बैकएंड में कहाँ जाता है? अंडर स्कोर len के पास, और जो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होता है वो यही होता है।
नेक्स्ट जो हमारे पास है मिनिमम ऑफ ए, कि हमारे टपल में मिनिमम क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आई, इसने मुझे क्या दिखाया कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ str एंड इंटीजर। मतलब अगर आपके टपल में सारे स्ट्रिंग है तो फिर ठीक है, और अगर सारे इंटीजर है तो फिर ठीक है, लेकिन आपकी लिस्ट में अभी क्या है, एक स्ट्रिंग है और बाकी कुछ इंटीजर्स भी हैं, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं टपल लिख रहा हूँ, टपल में मैं सारी वैल्यूज रख दूंगा यहाँ पे, ये सारी इंटीजर वैल्यूज है यहाँ पे। अब मैंने लिखा मिन ऑफ ए, तो मिनिमम ऑफ ए देखिए क्या है हमारे पास, फॉल्स। क्यों, फॉल्स की वैल्यू हमेशा होती है 0। मैक्स ऑफ ए, तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या है 95, वो मुझे मिल गया। मैंने लिखा सम ऑफ ए, तो टोटल जितने एलिमेंट्स उनका सम भी आपको यहाँ पे मिल गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सम ऑफ ए कॉमा 100, कि मतलब जो ए का सम है उसको करो और उसमें 100 जोड़ दो, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 507। टोटल हमारे टपल के एलिमेंट्स का सम क्या था 407, उसके बाद उसमें 100 जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया 507। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं सॉर्टेड ऑफ ए, कि मेरा जो टपल है उसको सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाओ, तो देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाने के लिए इसने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, एक लिस्ट। टपल क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि टपल में जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो ना ही पोजीशन उनकी चेंज हो सकती है, ना ही आप वो उनमें आप कुछ एलिमेंट जोड़ सकते हो, ना ही निकाल सकते हो। तो अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो एलिमेंट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो रिप्लेस करने के लिए ऐसा डेटा स्ट्रक्चर आपको चाहिए जो म्यूटेबल हो, और म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है लिस्ट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लिख दो सॉर्टेड ऑफ ए कॉमा फॉल्स इज इक्वल्स टू ट्रू, सॉरी रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, तो रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। अब आप देखेंगे आपकी जो सॉर्टेड जो टपल है वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है, लेकिन इसने सिर्फ सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाया है, ओरिजिनली इसको सॉर्ट नहीं किया है। अब अगर मैं क्या करूं, मैंने कहा डिलीट करो ए को, तो ये देखिए हमारा जो टपल है वो डिलीट हो चुका है अब पूरा पूरा। मैं वापस से अपने टपल को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने लिखा डेल ऑफ ए ऑफ 0, कि डेल के 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट मार दो। इसने क्या कहा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, कि डिलीट नहीं हो सकता है। अब देखिए ये तो था एक मेथड जिस तरह से हम लोग टपल बनाते हैं। मैंने एक लिस्ट ली x इज इक्वल्स टू 12 34 56। मैंने क्या कहा b इज इक्वल्स टू टपल ऑफ x, कि x में जो भी है उसको टपल में चेंज करो और b में रख दो। तो अब आप b को देखोगे तो ये क्या हो चुका होगा हमारा एक टपल। तो ये दूसरा मेथड है हमारे पास जिससे हम लोग टपल को निकाल सकते हैं। और मैंने क्या कहा डिलीट ऑफ x, जो हमारा x है उसको डिलीट मार दो। तो अब आप x को देखोगे तो कोई भी चीज हमारे पास x नाम की नहीं होगी। तो ये कुछ थे हमारे पास जनरल मेथड्स। अब हम आते हैं अपने स्पेशल मेथड्स पे, स्पेशल मेथड्स ऑफ टपल, जो मेथड्स हमारे पास टपल में मौजूद है। तो टपल हमारे पास कौन सा है, a, ये हमारे पास टपल है। मैंने लिखा a डॉट, डॉट लगाने के बाद मैंने टैब दबाया, और टैब दबाने के बाद देखिए दो चीजें आ गई, काउंट और इंडेक्स। मैंने लिखा a डॉट काउंट ऑफ 65, कि हमारी लिस्ट में 65 जो हमारा टपल है उसमें 65 एक बार आया, दो बार आया या तीन बार आया, तो इसने दिखा दिया 1 कि एक बार आया है। अगर मैं यहीं पे लिखूं a डॉट काउंट ऑफ 1, कि जो 1 है वो एक बार आया या दो बार, एक्चुअली हमारे पास टपल में लिस्ट जो 1 है वो दो बार आया है, एक बार ये और एक बार ये, ट्रू की भी वैल्यू होती है 1। इसी तरह अगर ये 4 बार आता, 5 बार आता, तो वहां पे इसका क्या शो होता, काउंट शो होता। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं a डॉट इंडेक्स, कि मुझे इंडेक्स दिखाओ ट्रू का, तो इसने मुझे दिखा दिया 9th इंडेक्स है। मैंने क्या कहा a डॉट इंडेक्स ऑफ 1 दिखाओ, तो भी इसने कहा 9 है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ट्रू का तो इंडेक्स है 10 और 1 का इंडेक्स है 9, लेकिन ये दोनों में दिखा रहा है 9। इसका मतलब ये है कि जो पहले मिलेगा उसको, ट्रू की भी वैल्यू 1 होती है और 1 की तो वैल्यू 1 है ही है, तो जो पहले मिलेगा ये उसका इंडेक्स दिखा देगा। तो यहाँ पे इसने इंडेक्स दिखा दिया। अब मैंने क्या कहा a डॉट
इंडेक्स ऑफ 1 का इंडेक्स दिखाओ अपने 10 से। तो देखिए 10th इंडेक्स पे ही इसको दोबारा मिल गया, तो इसने यहाँ पे दिखा दिया। अब हमारे पास कोई आइटम डिलीशन तो होता नहीं है, हमारे पास कोई आइटम हम लोग रख भी नहीं सकते हैं। तो एक जैसे हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, वैसे ही टपल कॉम्प्रिहेंशन भी हमारे पास होता है। अगर मुझे एक टपल बनाना है, x इज इक्वल्स टू, मैंने एक टपल बनाया, लिखा i फॉर i इन रेंज ऑफ 1,51 कि 1 से लेके 50 तक के एलिमेंट को टपल में रख दो। तो अब आप देखेंगे x पे इसने क्या कहा कि ये हमारा एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है। अब जनरेटर ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नेक्स्ट ऑफ x। तो सबसे पहले एलिमेंट मुझे मिला 1, फिर नेक्स्ट ऑफ x मुझे मिला 2। तो एक एक करके हम अपने टपल के अंदर से सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक टपल लिया a इज इक्वल्स टू 12, 34, 56 और मैंने एक दूसरा टपल लिया b इज इक्वल्स टू 85, 96, 24। ये मैंने किया, मैंने लिखा a प्लस b। तो ये देखिए टपल हमारे मर्ज हो गए आपस में, लेकिन क्या ओरिजिनल टपल के साथ कोई चेंजेस हुए? नहीं, दो टपल्स को इसने सिर्फ मर्ज करके आपको दिखाया, लेकिन हमारे पास जो ओरिजिनल टपल थी वो सेम रही, सिर्फ शो किया मर्ज करने के बाद कि अगर आप a प्लस बी को जोड़ोगे तो टपल आपका मर्ज होके, दोनों टपल मर्ज होके कुछ इस टाइप से दिखेंगे। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है, मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। 4 एलिमेंट्स मैंने लिए। मैंने क्या कहा, a इज ग्रेटर देन, मैंने लिखा 100, 3, 4, 5। तो इसने क्या कहा कि भाई फॉल्स। क्यों फॉल्स कहा? क्योंकि भाई देखिए 100 जो है क्या वो छोटा है 1 से? नहीं छोटा है, इसलिए यहाँ पे आ गया फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं लिखता a इज ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4, तब भी मुझे क्या मिलता? फॉल्स। क्यों? अब तो दोनों सेम है, इक्वल्स टू पे है। देखिए ये ग्रेटर देन पे नहीं है, a जो है वो जस्ट इक्वल टू, जो हमारे a में वैल्यूज हैं वो इसके जस्ट इक्वल है, ग्रेटर देन नहीं। अगर मैं लिखता a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, तो इसने अब देखिए मुझे क्या दिया यहाँ पे, ट्रू। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और टपल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को थोड़ा सा भी पाइथन का नॉलेज इंक्रीज हुआ हो अगर आप लोगों का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन खोलें, वहाँ पे आपको पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देखें, वीडियोस को लाइक करें, इन्हें शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।